मकड़ी के काटने के बाद पीटर की उंगलियों से मकड़ी जैसे छोटे छोटे कांटे निकल आए। जब उसने मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने की कोशिश की तो उसे ये बहुत मजेदार लगा। दूर बने एक टावर को देखकर पीटर ने झाला छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथों से कितने ही इशारे किए, कुछ भी बाहर नहीं निकला। जैसे ही वो हार मानने वाला था, अचानक एक झाला निकला और जाकर टावर से चिपक गया। पीटर ने हिम्मत करके छलांग लगा दी और झूलने लगा। अब उसे अपनी नई ताकत का एहसास हो चुका था और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस लड़की को वो हमेशा से पसंद करता था, उसे पाने के लिए पीटर ने अपना पहला मकड़ी वाला सूट तैयार किया, लेकिन अब उसे पैसों की जरूरत थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी स्पोर्ट्स कार पर पड़ी। फिर उसने मुक्केबाजी के मुकाबले का एक पोस्टर देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ये एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब था, जहां जो भी मौजूदा चैंपियन के सामने 3 मिनट टिक जाता, उसे $3000 मिलते थे। मुकाबला शुरू होने से पहले होस्ट ने उससे उसका नाम पूछा। पीटर ने कहा, माय लिटिल बोलू केतन, लेकिन होस्ट को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उसी वक्त उसका नाम बदलकर स्पाइडरमैन रख दिया और तभी से पीटर इसी नाम से जाना जाने लगा। पीटर का दुबला पतला शरीर देखकर दर्शक उसका मजाक उड़ाने लगे। मुकाबला शुरू हुआ, पिंजरा नीचे आ गया। चैंपियन ने सोचा वो आराम से 3 मिनट खेल लेगा, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसका वार खाली चला गया। पीटर सिर्फ 3 मिनट तक टिकना चाहता था, फिर वहां से निकल जाना चाहता था। चैंपियन ने एक कुर्सी उठाई और उसकी तरफ फेंकी, लेकिन पीटर बिना डरे उससे भिड़ गया। उसने लगातार कई तेज किक मारी, चैंपियन संभल ही नहीं पाया। 2 और किक लगते ही वो दूर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पीटर मुकाबला जीत चुका था। जब वो इनाम लेने पहुंचा तो मालिक ने उसे सिर्फ $1000 दिए। उसने कहा अगर पूरे 3 मिनट टिकता तभी $3000 मिलते। पीटर समझ गया कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसी समय एक आदमी अंदर आया और पैसे लेकर भाग गया। पीटर ने सब कुछ देखा, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और उसे जाने दिया। क्लब से बाहर निकलते ही उसने कई पुलिस की गाड़ियां देखी। वो भीड़ को पार करके आगे पहुंचा तो देखा कि अंकल बेन जमीन पर पड़े हुए थे। पुलिस ने बताया कि एक लुटेरे ने उन पर गोली चला दी थी। अंकल बेन उसके सबसे प्यारे इंसान थे। अपनी आखिरी बात पूरी करने से पहले ही उनकी सांस रुक गई। पीटर गुस्से से भर गया। वो तुरंत मकड़ी वाला सूट पहनकर उस लुटेरे के पीछे भागा। उसने छलांग लगाकर उसकी गाड़ी पर हमला किया। एक मुक्के में सामने का शीशा तोड़ दिया, जिससे गाड़ी जाकर गेट से टकरा गई। लुटेरा भागकर एक गोदाम में घुस गया। पीटर भी उसके पीछे पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, वो हैरान रह गया। ये वही आदमी था जिसे उसने पहले जाने दिया था। अब उसे समझ आया कि उसकी एक गलती की वजह से अंकल बेन की जान चली गई। पीटर कुछ करता उससे पहले ही लुटेरा पीछे की तरफ गिर गया और उसकी वहीं मौत हो गई। उसकी तरफ देखते हुए भी पीटर को बिल्कुल सुकून नहीं मिला। घर लौटकर वो बार बार अंकल बेन की बातें याद करने लगा और खुद पर शक करने लगा कि क्या वो सच में एक सुपर हीरो बन सकता है। तभी आंटी में उसके पास आई। उन्होंने कहा अंकल बेन को हमेशा यकीन था कि पीटर एक दिन बहुत अच्छा इंसान बनेगा। एक दिन जब पीटर मैरी जेन की तस्वीरें ले रहा था, तभी उसकी मकड़ी वाली ताकत ने उसे खतरे का एहसास कराया। ग्रीन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर पर वहां आ गया और उसने एक बम फेंका, जिससे बालकनी टूट गई। पीटर ने तुरंत झाला छोड़कर लोगों को बचाना शुरू कर दिया। उसी दौरान मैरी जेन नीचे गिरने लगी। पीटर उसे बचाने पहुंचा, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन बीच में आ गया। उसने पीटर पर जोरदार हमला कर दिया। मौका मिलते ही पीटर ने उसके चेहरे पर झाला छोड़ दिया, जिससे उसकी आंखें ढक गईं। फिर उसने उसके ग्लाइडर का इंजन खराब कर दिया। ग्रीन गॉब्लिन वहां से भाग निकला। उधर मैरी जेन ऊंचाई से गिर रही थी।